दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका बीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि कल पूछे गए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि आँख का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आँख का पर्यायवाची दिव्य नहीं होगा। ये दिव्य जो होता है वो देवता का होता है। ओके, नेक्स्ट है, लड़कों को कपड़े कपड़े साफ करना है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको शुद्ध वाला बताना था, तो इसका हो जाएगा लड़कों को कपड़े साफ करने हैं। मतलब करना की जगह आपको क्या करना है? करने हैं। अगला है, अंक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंक शब्द का जो अर्थ नहीं है वो बताना है, तो वो हो जाएगा वर्ण। वर्ण अलग होता है और अंक अलग होता है। तो अगला आपका है क्वेश्चन, अंश या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा होता है? इतिश्री मतलब प्रारंभ करना। अगला आपका क्वेश्चन आया था, वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है विजित। अगला है, लक्ष्मी का जो पर्यायवाची होता है वो नहीं है। 4 ऑप्शन में आपको बताना था, तो उसमें से वैदर्भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, कृष्ण का तद्भव क्या होगा? तो इसका जो तद्भव होता है वो होता है कान। अगला है, बाहु जो होता है वो किसका पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से ये आपका हो जाएगा हस्ती। हस्ती जो होता है वो हाथी का होता है। अगला है, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे परीक्षा में पास हो सको, किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों देखिए, ये मिश्र वाक्य है। इसमें क्या है, आपको परिश्रम करना चाहिए, एक वाक्य ये है, और दूसरा आपका जो जुड़ जाता है जिससे परीक्षा में पास हो सको, तो ये दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, इसलिए ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है, आयात का विलोम शब्द क्या होता है? तो आयात का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्यात। अगला है, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में आपको वाच्य बताना है, तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला है, क्षणिक का जो विलोम शब्द होता है तो वो क्या होता है? तो गाइस देखिए, क्षणिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शाश्वत। अगला है, नाम के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से होते हैं? तो नाम के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग होते हैं। एक तो देखिए, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। अगला है, अशुद्ध शब्द बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपका हो जाएगा लघुतर। लघुतर जो है वो आपका अशुद्ध शब्द है। अगला है, अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? पत्र के अंत में स्वनिर्देश अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है। ओके, तो अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन आपको बताना था, तो ये वाला हो जाएगा, पत्र के अंत में स्वनिर्देश अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है। अगला है, विद्या का आलय में कौन सा समास होगा? तो गाइस देखिए, ये होगा तत्पुरुष संबंध। मतलब यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, का विभक्ति का। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास या तत्पुरुष संबंध समास। अगला है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, आपको केवल कवयित्री की जगह क्या कर देना है? कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है, आप वीति में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अधिकरण समास। ओके, अगला है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये वाला हो जाएगा, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। अगला है, शुद्ध रूप बताना था, तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन में से पारलौकिक। पारलौकिक आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आदित्य में प्रत्यय कौन सा है? तो गाइस देखिए, आदित्य में प्रत्यय बताना था, तो इसमें लास्ट वाला हो जाएगा या प्रत्यय। अगला है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो गाइस देखिए, प्रत्यय के टोटल 2 भेद होते हैं। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तदधित प्रत्यय। ओके, तो गाइस ये इतने ही मुझे क्वेश्चन मिले। मैं अगले वीडियो में आपको सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बिस हॉलमार्क प्रमाणीकरण है। तो बिस हॉलमार्क जो प्रमाणीकरण होता है, ये क्वेश्चन आया था जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से आपका ये वाला सही हो जाएगा, सोने और चांदी के आभूषणों का। अगला है न्यू एंड इमेजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं नेस्ट, एक पहल है, एक पहल की है। तो किसने की है? तो गाइज ये की है विदेश मंत्रालय ने। अगला गाइज क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? तो गाइज भारत के जो लास्ट मुग़ल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो गाइस देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो गाइस भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। और अगर विश्व में पूछा जाए कि मुंबई का कौन सा स्थान आता है बंदरगाह के मामले में, तो ये आता है 28वां स्थान। अगला क्वेश्चन आपका आया था, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो गाइस देखिए बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो आपकी हो जाएगी टका। नेक्स्ट है, किस राज्य ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है मणिपुर ने। ओके, मैंने दोस्तों सारे क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैं आपको नहीं बता सकता था, लेकिन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन लिख कर बता रहा हूँ जिससे कि आपको सही पता चले। ओके, नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या है? तो गाइस 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें तो रासायनिक रूप से अगर बेकिंग सोडा पूछा जाता है तो वो हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2010 में। एक क्वेश्चन था कि वायरस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु, विषाणु की जो बाह्य परत होती है वो किस प्रोटीन से बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा कैप्सिड की बनी होती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गाइस गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। और दोस्तों इसके अलावा न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के नियम। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बोमडिला पास। अगला है आपका क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत भेजा गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या कह सकते हैं CAZRI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इनका मुख्यालय है जोधपुर में। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा योहानेस गुटेनबर्ग। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था रिकेट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा रिकेट्स, जिसको कहते हैं सूखा रोग। इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। एक क्वेश्चन है, सच के अलावा कोई भगवान नहीं है, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा, ये आप मेरे हिसाब से गाइस ये हो सकता है महात्मा गांधी। अगर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर आपको पता है गाइस तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान जो है वो किस शहर में स्थित है? तो गाइस भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान जो है वो भारत के पुणे राज्य में स्थित है। अगला है, भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने पड़ोसी देशों से मिलती हैं? तो गाइस भारत की जो टोटल सीमाएं हैं वो हैं 7, जो कि 7 सीमाएं जो कि पड़ोसी देशों से मिलती हैं, जिसमें आ जाता है पाकिस्तान, आ जाता है चाइना, आ जाता है बांग्लादेश, आ जाता है नेपाल, आ जाता है भूटान, आ जाता है म्यांमार, आ जाता है श्रीलंका तो नहीं आता, लेकिन अफ़गानिस्तान की कुछ कुछ सीमाएं जो हैं वो भारत से लगती हैं। अगला है, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो गाइस 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन को।
अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी के सदस्य थे, आपको कोड के माध्यम से बताना था। तो आपका ये हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला और चौथे में क्या थे? पहले में थे मोतीलाल नेहरू और चौथे में CR दास। निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 की दास्ता का चार्टर कहा? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आया था ये वाला, कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में सिखों के द्वारा कौन सा कॉरिडोर खोला गया? तो दोस्तों देखिए, ये खोला गया है करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान में खोला गया। अगला है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो भारत के किस राज्य में है, या कह सकते हैं कि कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर में अवस्थित है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है गाइस, हाल ही में भारत चीन के बीच संघर्ष में चर्चित क्षेत्र कौन सा रहा है? तो गाइस देखिए, संघर्ष रहा है भारत और चाइना के बीच में, और किस चीज़ के लिए रहा है? तो गलवान वैली, या जिसको कहते हैं गलवान घाटी, तो इसके चक्कर में रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको मद्देनज़र रखते हुए सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि राफेल को कहाँ से इंपोर्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस से। अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशुधन है वो कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशुधन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बकरी। अगला है, सूचना का अधिकार नियम लागू करने वाला विश्व का पहला जो देश था वो कौन सा है? कौन सा देश है सूचना का अधिकार नियम लागू करने वाला? तो ये हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन जो है इसने सबसे पहले सूचना का अधिकार नियम लागू किया। अगला आपका है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की है? इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस जंगली पशु का अंतिम घर या कह सकते हैं आवास है? तो ये हो जाएगा एशियाटिक शेर। अगला है आपका क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत प्रथम हैं, तो जनरल बिपिन रावत क्या हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हैं। ओके। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? तो मैंने आपको बताया था, इसका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। एक क्वेश्चन आया था कि पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो संबंधित है वो आपका है फुटबॉल से। अगला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अगला आपका क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित थे, तो क्या थे? एक प्रसिद्ध पेंटर थे। केरल के जो राजा रवि वर्मा हैं वो एक पेंटर थे। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को। राजस्थान का जो जयपुर ज़िला है उसको फरवरी 2020 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अगला है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गाइस देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह, अगर वैसे देखा जाए तो वो हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो आया था, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा ने किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 से लड़ाई के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बनाया? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, या कह सकते हैं नई दिल्ली। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जो महाद्वीप है वो हो जाएगा आपका अफ्रीका और एशिया का, और पहला आ जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इनकी संख्या टोटल 8 है, लेकिन जब से
कैसे 8 हुई? जब से आपका 370 और 35 से जो आर्टिकल हटा है उसके बाद आपकी संख्या जो हो गई है, जैसे कि श्रीनगर और दो चीज़ों को शामिल किया गया, तभी हमारी 8 हो गई है। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थानी शैली की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र क्या था? देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपका, मेरे हिसाब से बूंदी हो सकता है, और वैसे जो पहले था वो था मेवाड़। ओके, अगर इसका आंसर आपको सही पता है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, 2-3 क्वेश्चनों में मुझे डाउट है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो बड़ी मात्रा में मत्स्य उत्पादन से है, या कह सकते हैं बड़ी मात्रा में मछली को पालना, उसका मतलब उत्पादन करना, ये है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो गाइस रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटाडू का कुआं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं? इसका क्या होगा? 10। अगला आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर होगा 79, या कह सकते हैं 79। अगला आपका क्वेश्चन है, ओणम जो है वो किसका त्यौहार है? तो ओणम जो त्यौहार है वो केरल राज्य का है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो गाइस देखिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है वो अभी अहमद को मिला है। अगला है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा है, लेकिन आपका आंसर ये होगा। ऑप्शन में था, हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, जिससे हवा को ठंडी होने के लिए पर्याप्त हाइट, या कह सकते हैं ऊंचाई नहीं मिल सकती। इसी के कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। अगला है, मिलान करना है। देखिए ये था मिलान करना, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ये वाला आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिए। देखिए कथक का संबंध किससे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। और भरतनाट्यम का हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। और नेक्स्ट आता है कथकली। कथकली का हो जाएगा केरल से। और कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, तो दोस्तों जितने भी मुझे 50 क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, जो कि आपके कल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब मैं आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड करवाऊंगा, हिंदी, रीजनिंग और जितना भी क्वेश्चन मिलेगा मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ओके, अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और गाइस आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।